ओम नमः शिवाय। नर्मदेश्वर शिवलिंग सेंटर में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम देखेंगे घर में रखे जाने वाले 3 इंची साइज के कुल 7 प्रकार के नर्मदेश्वर शिवलिंग, जिनमें हम देखेंगे कि 6 इंची की जो जलाधारी है वह भी अशोक सुंदरी वाली है। यानी कि यह जो जलाधारी है इसमें जो डिजाइन बनी हुई होती है इसको अशोक सुंदरी वाली जलाधारी कहते हैं। तो इसमें रख के आपको मैं 3 इंची साइज में कुल 7 प्रकार के शिवलिंग बताने वाला हूँ। चलो शुरू करते हैं पहले शिवलिंग से। यह जो शिवलिंग है ये आप देख सकते हैं कि इसमें बारीक बारीक मालाएं बनी हुई हैं। इस प्रकार के शिवलिंग को जनेऊधारी नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। इसका साइज 3 इंच है। ये आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में अनुमान लगा सकते हैं। यह जलाधारी 6 इंच की है। तो जो पहला प्रकार था जनेऊधारी नर्मदेश्वर शिवलिंग वो कुछ इस तरीके से दिखता है। आइए बात करते हैं अगले प्रकार की। तो जो दूसरा प्रकार है वह है अर्धनारेश्वर शिवलिंग। काफ़ी प्रचलित प्रकार है, आपने काफ़ी इसके बारे में सुना होगा। इनमें शिव और शक्ति दोनों का वास होता है। यह आधे शिव तथा आधे पार्वती के रूप होते हैं। इनका साइज 3 इंच है। पुनः यह चको जो जलाधरी हैं इनको बोलते हैं अशोक सुंदरी वाली जलाधरी। ये 6 इंच की इस तरीके से होते हैं। आप साइज का अनुमान भी लगा सकते हैं। यह 3 इंच शिवलिंग अर्धनारेश्वर। तो यह था हमारा आज का दूसरा प्रकार। आइए बात करते हैं तीसरे प्रकार के नर्मदेश्वर शिवलिंग की। तो जो हमारा तीसरा प्रकार है वह है नीलकंठ नर्मदेश्वर शिवलिंग। यह आप देख सकते हैं कि यह जो ग्रीन कलर का शिवलिंग है, इस प्रकार से जो नर्मदा नदी से नर्मदेश्वर शिवलिंग प्राप्त होते हैं उन्हें नीलकंठ नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। यह कुछ इस तरीके से होते हैं। इनका कुल साइज आप अनुमान लगा रहे होंगे। यह थोड़े हल्के मोटे शिवलिंग हैं जो कि दिखने में काफ़ी सुंदर दिख रहे हैं। तो यह जो थे आज के हमारे तीसरे प्रकार थे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के हमारे चौथे प्रकार के। तो जो हमारा चौथा प्रकार है वह है महाकाल नर्मदेश्वर शिवलिंग। यह जो आप आकृति देख रहे हैं, इस प्रकार की जो आकृति अगर किसी भी नर्मदा जी के किसी भी साइज के शिवलिंग में निकलती हैं तो इस तरीके की आकृति को महाकाल कहते हैं। इनमें महाकाल के चिन्ह बने हुए होते हैं। तो यह 3 इंच महाकाल नर्मदेश्वर शिवलिंग, यह थे आज के हमारे चौथे प्रकार। दोस्तों बात करते हैं पांचवें प्रकार की। तो जो आज के हमारे पांचवें प्रकार है वह है, यह देख सकते हैं आप कि इनमें कई सारी आकृतियाँ बनी होती हैं। इनमें जो हम भगवान शिव के कैलाश पर्वत पर जो चिन्ह और प्राकृतिक आकृतियाँ देखते हैं बनी हुई प्राकृतिक तरीके से, बस वही आकृतियाँ इसी शिवलिंग पर बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं। इनका साइज भी कुल 3 इंची है। आइए बात करते हैं अगले प्रकार की। तो आज का जो हमारा अगला प्रकार है, छठा प्रकार, वह इस तरीके से है कि यह जो शिवलिंग है इसे जटाधारी बोलते हैं। यानी कि भगवान शिव का जो आसन है जिस पर भगवान शिव बैठते हैं वह प्राकृतिक रूप से इस शिवलिंग पर बना हुआ है। यह आप देख सकते हैं कि इसका साइज भी 3 इंच है और यह पूरे शिवलिंग में फैला हुआ है। यानी कि यह जो भगवान का आसन है यह पूरे शिवलिंग पर बना हुआ है। पूर्ण प्राकृतिक रूप से ये आकृतियाँ निकल कर बाहर आती है, काफ़ी सुंदर होती है और काफ़ी दिव्य और चमत्कारिक भी होती है, क्योंकि इस तरह की आकृतियाँ दुनिया में कहीं भी किसी भी शिवलिंग में प्राकृतिक रूप से देखने को नहीं मिलती। आइए बात करते हैं आज के अंतिम नर्मदेश्वर शिवलिंग की। आज का जो अंतिम नर्मदेश्वर शिवलिंग है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो अंतिम नर्मदेश्वर शिवलिंग है आज के, यह 7वां प्रकार है और इस प्रकार के नर्मदेश्वर शिवलिंग को स्वयंभू नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। यह आप देख सकते हैं कि यह जो हैं यह पूरे गहरे शहद कलर में होते हैं। इस प्रकार के शिवलिंग को हम लोग स्वयंभू नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। तथा नर्मदा जी के जो पत्थर होते हैं जिनसे शिवलिंग बनते हैं उनमें अनेक प्रकार होते हैं, तथा उनमें अगर कोई सबसे उत्तम प्रकार होता है तो वह जो स्वयंभू शिवलिंग होता है वही होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आज हमने देखे कि 3 इंच साइज में कुल 7 प्रकार हमने देखे हैं, 7 में देखी हैं। यह अशोक सुंदरी वाली 6 इंच की, उनके लिए जलाधारी। तो दोस्तों यह सारी जानकारी 3 इंच शिवलिंग के लिए थी। इसके अलावा अगर आपको इनमें से कोई सा भी शिवलिंग या इससे बड़ा या छोटा साइज में किसी भी प्रकार आकार घर के लिए, मंदिर के लिए कोई सा भी शिवलिंग चाहिए हो तो निश्चिंत होकर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए हो
की जो जानकारी मेरे से छूट रही हो और अगर आपको वो जानकारी चाहिए हो तो आप उसके लिए अपने निश्चिंत होकर हमारे इस दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही कोई नर्मदेश्वर शिवलिंग है और अगर आपको वो पता करना हो कि वह शिवलिंग ओरिजिनल है या नहीं है तो उसके लिए भी आप निश्चिंत होकर हमारे इस नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पर फोटो भेज के पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे बस इतना ही चाहता हूं कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाले भविष्य में और भी अधिक जानकारियाँ मिल सके तथा हमारे चैनल को ग्रो मिल सके तथा यह जो शिवलिंग है इनकी जानकारी संपूर्ण भारत में तथा भारत के अलावा विदेशों तक पहुँच सके। इसी के साथ दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नर्मदे हर। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।